संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। जी नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वक्त जनपद अलीगढ़ में, जहां एक उदयवीर सिंह सीनियर एडवोकेट पूर्व संयुक्त सचिव है, यहाँ मौजूद है। उनके कुछ साथी भी हमारे साथ हैं। मैंने साक्ष्य प्रमाणों के साथ आपको ये दिखाया कि जो गाजियाबाद जैसे क्षेत्र में जो घटना हुई है उसकी साक्ष्य तस्वीर इन वकीलों के माध्यम से, जो अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से साक्ष्य प्रमाण दिखाने के लिए कहा है। और उनसे ये सवाल भी पूछा कि आखिर मामला क्या था। एक जरा सी बात पर माननीय न्यायालय ने अधिवक्ताओं के ऊपर जो रोष आक्रोश व्यक्त किया है वो काफी समाज के लिए एक खतरनाक स्थिति रूप धारण लेती है, क्योंकि जब माननीय न्यायाधीश ही अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो आम जनता के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। आखिर न्यायाधीश प्रमुख या जनता प्रमुख, क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जो अधिवक्ता लगातार कानून के सलाहकार होते हैं, जो सहयोग करते हैं, न्यायाधीश के समक्ष व्यक्ति को खड़ा करते हैं, उसका तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे महान अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की जलालत और एक जो दयनीय स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने लगातार जो अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज जो विकराल रूप धारण किया है वो समाज को एक बड़ी ठेस पहुंचाता है। आखिर जनता के लोग इस स्थिति को देख भी रहे हैं, क्योंकि 22 जिलों में लगातार अब तक ये साफ तौर पर बताया जा चुका है कि लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। जनता को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के मुकदमे हैं जो बाधित हो रहे हैं। क्योंकि जब अधिवक्ता अपनी इसी पर आते हैं, क्योंकि अधिवक्ता किसी से वेतन नहीं लेते, क्योंकि ये स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में जनता को काफी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? स्थिति यह है कि जिनकी तारीखें होती हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि उनका अपना प्रोटेस्ट है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमने कोई विवादित धरना स्थल नहीं रखना, लेकिन विवादित धरना स्थल नहीं रखना जब तक माननीय न्यायालय के साथ कोई सघन कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति कब तक रहेगी? आखिर प्रशासन की कब खुलेगी आंख? क्योंकि जब अधिवक्ता अपनी सी पर आ जाएंगे तो जनता की अब कौन सुनेगा। क्योंकि लगातार थानों में जो पुलिस है अपराधियों को पकड़कर तो लाएगी, लेकिन जब अधिवक्ता काम नहीं करेंगे तो ये जो पेशी वाला काम है, जो माननीय न्यायालय के पास जो अपराधी पेश किए जाएंगे, जब वकील ही नहीं उसमें काम करेंगे तो आखिर किस तरह से पुलिस के द्वारा जो ये कार्य क्रियाकलाप की जा रही है, किस तरह से माननीय न्यायाधीश उसको जेल भेजेंगे, या जो उनकी प्रतिक्रियाएं होती है, जो बचाव पक्ष है, जो प्रतिपक्ष है, आखिर इनकी कैसे सुनवाई होगी। क्योंकि न्यायाधीश ना ही किसी वकील पर जबरन दबाव बना सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में जीवन संघर्ष करके जो किताबों में काफी सघन स्थितियों में जो रूल पढ़ते हैं उनके बाद आपके सामने सक्षम होते हैं। ऐसी स्थिति में इन वकीलों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है ये काफी मैं उदयवीर सिंह एडवोकेट पूर्व संयुक्त सचिव अलीगढ़ बार एसोसिएशन अलीगढ़। जो आज उत्तर प्रदेश जनपद में जो उत्तर प्रदेश का इलाका अलीगढ़ है, यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जबकि अधिकतर इलाकों में मैंने देखा है कि आज के दौर में जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आखिर अधिवक्ताओं को क्यों मजबूर होना पड़ा धरना प्रदर्शन के लिए? 29 तारीख को गाजियाबाद कोर्ट में जिला जज महोदय के आदेश पर पुलिस ने अधिवक्ताओं के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए खूब डंडे बरसाए, कुर्सियां बरसाई। जिला जज साहब के कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ इतना बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया उसका मुख्य कारण क्या था? कुछ तो वजह होगी। जिला जज महोदय की तानाशाही।
सही तो ठीक है, आखिर किसी मुद्दे पर तो विवाद हुआ होगा। अगर विवाद हुआ है तो आप लोग जब जिस तरह से पूछते हो कि हाँ कि भाई विवाद क्या है, तो उस मामले का जानकारी तो पूरी होनी चाहिए कि विवाद क्या हुआ। हम अधिवक्ता महोदय आम जनता के मुकदमों की पैरवी करते हैं, आम जनता का पक्ष अदालतों में रखते हैं। तो एक मुकदमे में सुनवाई कराने के लिए जज साहब से आग्रह किया, अधिवक्ता महोदय से जिला जज गाजियाबाद के कोर्ट में एक अधिवक्ता महोदय ने निवेदन किया। इसी पर जिला जज साहब भड़क गए और उन्होंने जो है वकीलों के साथ खुद ही अभद्र व्यवहार किया। एक माननीय न्यायाधीश आप अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, क्या ये गारंटी होगी कि जो न्याय देने वाला जो जज है वो आम जनता के न्याय को किस तरह से सही तरीके से दे पाएगा? जब अधिवक्ता जो कि कानून के रक्षक होते हैं और कानून में इनकी काफ़ी सहयोग होता है, इस सहयोग को जब न्यायाधीश ठुकरा सकता है तो आम जनता के सहयोग को किस तरह से ठुकराएगा? ये बिल्कुल सही बात है। जब अधिवक्ताओं के साथ, विद्वान अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय परिसर में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या करेंगे उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आखिर ऐसी स्थिति में जनता या वकीलों के बीच जो तालमेल होता है, क्या उसमें नजदीकियां बढ़ेंगी या दूरियां बढ़ेंगी? देखिए, जनता पूरी तरह वकीलों के साथ है, क्योंकि जनता भी भली भांति जानती है कि जब हमारे पक्ष रखने वाले, हमें न्याय दिलाने वाले हमारे अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? जब जनता पूरी तरह हमारे साथ है। जब जनता का भरोसा न्यायाधीश से उठ जाएगा, आप अधिवक्ता हैं, तो आखिर जनता किससे गुहार लगाने की उम्मीद करेगी कि ये 100% फैसला सही होगा? क्योंकि जब आप जैसे लोगों का विश्वास नहीं होगा तो आम जनता किस तरह से ये फैसला कर पाएगी कि माननीय न्यायाधीश के द्वारा दिया गया जजमेंट 100% सच और सही है? देखिए, जुडिशरी में प्रत्येक न्यायाधीश गलत नहीं है। ये जो हमारी लड़ाई है ये जिला जज गाजियाबाद की बर्खास्तगी को लेकर है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन लागू हो, हम अधिवक्ता सुरक्षित हों, उसके लिए है, और घायलों को मुआवजा मिले।